हाय गाइस, इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड के Q3 FY25 के रिजल्ट्स एंड लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। बट या बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आपने मेरा पुराना वाला वीडियो पीएन गाडगिल पे देखा होगा। मैं कोट कर दूंगा उसको नीचे अगर आप ये ट्विटर पे देख रहे हो, एंड अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो आई लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू कैन गो एंड वॉच इट ताकि आपको पीएन गाडगिल का पूरा बिजनेस समझ जाए एंड जो भी मैं टर्म्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको ईजिली समझ जाए। तो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। अगर आपने वो ऑलरेडी देखी हुई है देन वेरी गुड। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइट, तो अगर मैं बात करूँ इनके Q3 FY25 रिजल्ट्स के ऊपर तो ईयर ऑन ईयर उनकी रेवेन्यूज़ ग्रो हुई अराउंड 23.5% से, राइट। एंड उनका EBITDA ग्रो हुआ 37% से। उनका जो पैट है वो ग्रो हुआ है 50% ईयर ऑन ईयर से। ठीक है, तो मैं अभी आपको पैट के बारे में बता देता हूँ सबसे पहले। राइट, तो इनका जो इन्होंने IPO रेस किया था वो IPO में से इन्होंने 300 करोड़ यूज़ किया था अपना डेट रीपे करने के लिए। एंड वो लोग अभी वर्चुअली कम्प्लीटली डेट फ्री है। सिर्फ एक 50-60 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन रह गया है जो कि मतलब नॉर्मली है, बट उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट जो है उनका बहुत कम है। पहले उनका 6-6 करोड़ इंटरेस्ट कॉस्ट होता था पर क्वार्टर, बट अगर आप इस क्वार्टर का देखोगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट आई गेस अराउंड 1 करोड़ ही है, तो विच इज़ लाइक वेरी गुड। तो इनका इतना जो सेविंग्स हो रहा है उसकी वजह से पैट में डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है ऑब्वियसली। एंड पैट का जो मैंने आपको बता दिया 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। पैट मार्जिन जो है इनके वो 3.5% है। इनके जो EBITDA मार्जिन है वो अभी 5.3% के है, राइट। एंड EBITDA में 0.5% का इंक्रीज़ हुआ है अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे। तो पैट में 0.6% का इंक्रीज़ हुआ है अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे मार्जिन वाइज। अगर मैं आपको Q3 का बताऊँ तो Q3 में जैसे आपको पता होगा ज्वेलरी में Q1 एंड Q3 इज़ गुड फॉर पीएन गाडगिल। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली Q1 में अक्षय तृतीया एंड गुड़ी पाड़वा आता है, एंड देन Q3 में अगर हम देखेंगे तो दिवाली एंड क्रिसमस आता है। दिवाली आता है, नवरात्रि आती है, क्रिसमस तो नहीं, चलो दिवाली एंड नवरात्रि आते हैं। उसकी वजह से गोल्ड जो सेल्स है वो ऑब्वियसली दे स्काई रॉकेट, राइट। एंड दैट इज़ वाई Q1 एंड Q3 इज़ ऑब्वियसली लाइक ब्लॉकबस्टर फॉर देम। सो Q3 अगर हम देखेंगे तो इस टाइम नवरात्रि एंड दिवाली वो बोथ इन Q3। एंड नवरात्रि की सेल्स अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर दे इंक्रीज्ड बाय 18%, राइट। एंड Diwali sales they increased by around 53%. And as you might know, like during their IPO they opened like 9 store in 9 days, which is phenomenal, right? And अगर मैं अब भी देखूँ तो उनके जो number of stores है they stand at 50, right? And by March 2025 they aim to take this number to 53, right? So they'll open around 3 more stores by this financial year end, which is in Q4 FY25, and this would take their number of stores to around 53. And they had a goal of becoming the number one player in the next like 1 year. So they need to add like around more 10 to 15 stores to become the number one player, because Titan has around 60 to 65 stores in Maharashtra, right? So to become number one, to beat Titan, they need to add like more 10 to 15 stores. तो अगर मैं आपको बताऊँ इनका जो नेक्स्ट ईयर का गोल है, इनका जो गोल है इनको 25 स्टोर्स ऐड करने हैं। ठीक है, अगर मैं 25 स्टोर्स का ब्रेकअप दे दूँ तो इसमें से 25 स्टोर्स में से 10 इनको ऐड करने लाइफ स्टाइल स्टोर्स। आई विल कम टू इट अ बिट लेटर। एंड जो नॉर्मल इनको जो 15 स्टोर्स ऐड करने हैं वो इनके रेगुलर जो नॉर्मल स्टोर्स रहते हैं वैसे ही ऐड करना है। अगर मैं लाइफ स्टाइल स्टोर्स के बारे में आपको बताऊँ तो व्हाट आर दीज लाइफ स्टाइल स्टोर्स? दीज लाइफ स्टाइल स्टोर्स विल बेसिकली केटर टू जेन जी ऑडियंस। एंड सौरभ गाडगिल जो है, जो पीएन गाडगिल के प्रमोटर हैं, जो अभी चेयरमैन भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, उनका यही कहना था कि ये जो लाइफस्टाइल स्टोर्स रहेंगे, राइट, ये केटर करेंगे जेंजी को। जैसे मैंने आपको बता दिया, दे विल रिक्वायर लाइक वे लेसर इन्वेस्टमेंट देन देयर रेगुलर स्टोर्स। मतलब जो केपेक्स रहेगा वो अराउंड लाइक 7-8 करोड़ का ही रहेगा कंपेयर टू देयर रेगुलर स्टोर्स विच रिक्वायर अ केपेक्स ऑफ अराउंड 40 करोड़ पर स्टोर, राइट। तो इसमें से सिर्फ 7-8 करोड़ का केपेक्स लगेगा। छोटे स्टोर्स होंगे, 1000-2000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स होंगे। दे विल बी लाइक अ प्रीमियम शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर जेन जी। मतलब जो ज्वेलरी रहेगी वो छोटे साइज़ की रहेगी, छोटा टिकट साइज रहेगा उसका, बट दैट विल बी फास्ट मूविंग, राइट। दैट विल बी मोर ऑफ इम्पल्सिव शॉपिंग जेन जी जो करती है। बट जो रेगुलर स्टोर्स उनके रहेंगे दैट विल बी मोर फॉर लाइक ओकेजन वेयर शॉपिंग, लाइक दिवाली हो गया, वेडिंग्स हो गए, गुड़ी पाड़वा हो गया, राइट, नवरात्रि हो गया। दैट विल बी मोर ऑफ दैट
देयर रेगुलर स्टोर्स। तो रेगुलर स्टोर्स इनको 15 खोलने हैं, लाइफस्टाइल स्टोर्स इनको 10 खोलने हैं इन द नेक्स्ट ईयर। जो लाइफस्टाइल स्टोर्स होंगे वो अराउंड 5 कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड होंगे, 5 फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड होंगे। और जो इनके ये वाले स्टोर्स है, जो रेगुलर स्टोर्स है जो 15 इनको खोलने हैं, उसमें से भी अराउंड 7-8 होंगे कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड एंड 7-8 होंगे इनके फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, राइट। एंड अगर मैं आपको बताऊँ, इनका यूएस में भी स्टोर खोलने का प्लान है, लाइक 1 या 2 स्टोर इनको नेक्स्ट ईयर में खोलने हैं। जो पहला स्टोर होगा वो सिएटल में खुल जाएगा होपफुली बाय Q1 FY26। सो लेट्स सी कि वो कैसा होता है। एंड इंटरेस्ट कॉस्ट इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर डायरेक्टली हाफ हो गया है। तो जो मैंने आपको पहले 1 करोड़ वाला फिगर बताया था, दैट इज़ रॉन्ग, माय बैड, बट या डायरेक्टली हाफ हो गया इनका इंटरेस्ट कॉस्ट, जिसकी वजह से इनका जो पैट मार्जिन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो इनका जो स्टडीड रेशियो है, स्टडीड रेशियो भी अभी करंटली 7.4% पे है। दैट हैज़ इंक्रीज्ड 39% ओवर ऑन ईयर, राइट, ईयर ऑन ईयर, राइट। एंड अगर मैं आपको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बताऊँ तो दैट कम्स टू अ डबल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, राइट। 26% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है इनका, विच इज़ फिनोमिनल, राइट। एंड अगर मैं आपको बताऊँ, इनका जो ये था बिजनेस था, रेवेन्यूज़ थे, वो इतने कम क्यों ग्रो हुए। अगर आप कल्याण को फॉलो करते हो, अगर आप टाइटन को फॉलो करते हो, तो उनके रेवेन्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए। पीएन गार्गिल का 24% पे ही क्यों ग्रो हुआ, जबकि इनका बेस भी लोअर है, राइट। कल्याण एक इतनी बड़ी कंपनी होकर 40% का ग्रोथ अगर दे रही है, तो ये लोग इतना कम ग्रोथ क्यों दे रहे हैं। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, तो लेट्स आंसर दैट, लेट्स फिगर इट आउट। अगर आप इनका लास्ट कॉन कॉल पढ़ोगे तो इनके लास्ट कॉन कॉल में बेसिकली मैनेजमेंट ने बताया था कि इनका जो बिजनेस है दैट इज डिवाइडेड इनटू रिटेल एंड नॉन रिटेल। रिटेल इज बेसिकली द बिजनेस दैट दे डू फ्रॉम देयर स्टोर्स एंड नॉन रिटेल इज एनी अदर बिजनेस देन रिटेल बिजनेस। मतलब रिटेल जो नहीं है वो नॉन रिटेल है। सिंपल सादा डेफिनेशन है इसका, राइट। एंड इनका जो लास्ट क्वार्टर में रिटेल का कंट्रीब्यूशन था दैट केम टू अराउंड 60% ऑफ देयर रेवेन्यूज। लाइक 2000 करोड़ का रेवेन्यू था इनका लास्ट क्वार्टर, उसमें से 1250 करोड़ इनका रिटेल था, बाकी का अराउंड 800 करोड़ इनका ये था नॉन रिटेल था। तो इनका कंपनी का यही कहना था कि इनको नॉन रिटेल वाला जो सेगमेंट है वो कम करना है। इस क्वार्टर में दे डिड एग्जैक्टली दैट, एंड उनका जो रिटेल सेगमेंट था दैट ग्रू एंड नाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 77% टू देयर रेवेन्यूज, एंड यही ग्रो हुआ था 42% ओवर ईयर ऑन ईयर। तो इनका जो रिटेल सेगमेंट है दिस मेक्स करंटली 77% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। जैसे जैसे इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा इनका जो मार्जिन है वो भी बढ़ेगा। बट येस, तो अगर आप इनका सेल्स ग्रोथ देखोगे वो थोड़ा कम है इसकी वजह से। एंड अगर मैं आपको बताऊँ Q4 में मार्जिन आर एक्सपेक्टेड टू बी द सेम, राइट, बिकॉज अगर हम देखेंगे तो Q4 में ऑब्वियसली जनवरी में वेडिंग सीजन रहता है, मार्च एंड में इस बार गुड़ी पाड़वा है, तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर देम। मतलब Q4 भी इनका सेम लाइन्स पे रहेगा। मार्जिन प्रोफाइल इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी द सेम, राइट। एंड एक्सपेंशन जो इनका स्टोर एक्सपेंशन है जो कि इनको आउटसाइड महाराष्ट्र करना है, फॉर दैट दे विल फॉलो द पेशवा रूट जो कहते हैं ये लोग। मतलब महाराष्ट्र से देन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, झारखंड, देन बिहार एंड देन यूपी। तो मतलब सेंट्रल इंडिया से स्टार्ट होना है इनको, राइट, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। एंड Q4 वाले सीजन में जैसे मैंने आपको बता दिया वेडिंग एंड गुड़ी पाड़वा है। एंड अगर मैं आपको ये बताऊँ तो इनका जो नेक्स्ट 25 स्टोर्स है इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल पैसा रेज नहीं करेंगे, इनको कम्प्लीटली इंटरनल अक्रूवल से फंड करने हैं ये स्टोर्स। एंड इसमें से आधे से ज़्यादा स्टोर्स तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंचाइजीज़ है, तो इसमें इनका ज़्यादा कैपिटल लगेगा नहीं, राइट। एंड अगर मैं आपको जो बाकी के स्टोर्स बताऊँ उसमें भी ये लोग इंटरनल अक्रूवल से फंड करने की इनकी प्लानिंग है। तो लेट्स सी हाउ दे डू दैट। एंड अगर मैं आपको बताऊँ जो इनके लाइफस्टाइल स्टोर्स है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, वो थोड़े कम ये क्या बोलते हैं ये लेंगे, केपेक्स लेंगे। बट येस, अगर मैं आपको इनके ओवरऑल एक्सपेंसेस बताऊँ, अदर एक्सपेंसेस, राइट, जो एडवर्टाइजमेंट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 55 to 60 crores फॉर द एंटायर ईयर, मतलब लेस देन 1% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज, राइट। एंड अगर मैं आपको इनके ओवरऑल एम्प्लॉई एक्सपेंस का बताऊँ, तो जस्ट टू गिव एन आइडिया ऑफ द स्पीड बाय विच दे आर एक्सपैंडिंग, राइट। अगर आप EPF की वेबसाइट पे जाओगे, एस्टैब्लिशमेंट सर्च करोगे, PN गार्गिल का नाम लिखोगे, तो यू विल गेट टू नो दैट जनवरी 2024 में दे हैड अराउंड 1174 एम्प्लॉइज़, 1178 एम्प्लॉइज़, मतलब 1100 के अराउंड इनके एम्प्लॉइज़ थे, राइट। एंड अगर आप जनवरी 2025 में देखोगे तो दे हैव अराउंड 1947 एम्प्लॉइज़, मतलब अराउंड 2000 एम्प्लॉइज़। This is a 73% increase in their workforce over the entire year, right?
जनवरी 2024 से जनवरी 2025। इसकी वजह से इनके जो एम्प्लॉई कॉस्ट है वो भी बढ़ गए, बिकॉज ऑब्वियसली दे विल इंक्रीज, राइट। कि अगर आप इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, इतना ज़्यादा एक्सपांशन कर रहे हो, एंड अगर मैं आपको रेवेन्यू पर स्टोर बताऊँ तो दैट कम्स टू अराउंड 127 करोर्स, एंड अगर मैं आपको नेट प्रॉफिट बताऊँ तो दैट हैज़ कम टू अराउंड लाइक 3.5 करोर्स पर स्टोर। एंड जैसे मैंने आपको ये बता दिया है, ये जो लाइफस्टाइल स्टोर्स है दे विल टेक लाइक शॉर्टर पीरियड टू ब्रेक इवन, राइट। अगर आपको रेगुलर स्टोर का मैं बताऊँ तो रेगुलर स्टोर्स इनके टेक अराउंड लाइक 15 to 18 मंथ्स टू ब्रेक इवन, राइट। एंड अगर मैं आपको इनके जो लाइफस्टाइल स्टोर्स है उसके बारे में बताऊँ तो दे विल टेक अराउंड लाइक 9 to 12 मंथ्स टू ब्रेक इवन, राइट। एंड मैनेजमेंट से जब ये पूछा गया तो इनके जो 9 स्टोर्स इन्होंने नवरात्रि में खोले थे, राइट, दे आर ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट, मतलब उनको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम द कंपनी, दे आर ऑलरेडी रनिंग अप एंड रनिंग देयर ओन एक्सपेंसेस, राइट। एंड मैनेजमेंट का ये एक्सपेक्टेशन है इफ द थिंग्स कंटिन्यू द वे दे आर गोइंग राइट नाउ, दे कैन लाइक दे कैन ब्रेक इवन इन लेस देन एन ईयर। मतलब जो स्टोर 15 से 18 महीने लेता था ब्रेक इवन करने के लिए, वो 1 साल के अंदर अंदर ब्रेक इवन कर सकता है, एंड देन दे विल स्टार्ट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द बॉटम लाइन, राइट। तो उसकी वजह से मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो अगर आप देखोगे तो बिजनेस में जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। एक्सपांशन तो इनको करना ही है, ये लोग सिर्फ महाराष्ट्र का रीजनल प्लेयर है, ऑल ओवर इंडिया इनको करना है। पेशवा रूट जैसे मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार में इनको सब जगह एक्सपांड करना है, राइट। एंड अगर मैं आपको बताऊं इनके एक्सपेंशन प्लान्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो लेट्स सी कि ये लोग कैसे एक्सपांड करते हैं आने वाले कुछ टाइम में। आने वाले कुछ कॉन कॉल्स हम पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा पता चलेगा इस बिज़नेस के बारे में। अभी तो फ़िलहाल जो है इनका बिज़नेस के बारे में मेरे पास बस इतना ही है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।